असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग 1.FF। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को किडनैप कर लिया था वी श्याओ ने, और इधर वी चांगसे को सच्चाई पता चल गया था कि जो मो शुआन्यू है, आई मीन वीइंग है, वही उसका असली बेटा है। वी श्याओ उनका असली बेटा नहीं है। ये जानने के बाद वो लोग टूट सा गए थे। इधर वी श्याओ वांग जी को लेकर वो जो वेंचाओ था, उसका जो एक गेस्ट हाउस था शहर के बाहर फैक्ट्री के पास, वहाँ पर लेकर चला गया था। और वांग जी जो कि था वो बेहोश हो चुका था, और उसे लेकर वो लोग उस गेस्ट हाउस के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर मिस्टर लान ने विंग को कॉल किया था। मिस्टर लान ने विंग को सब कुछ बोल दिया था, यहाँ तक कि उसने जो कार था उस कार का नंबर भी उसने विंग को बोल दिया था। यहाँ पर जो हमारा विंग था वो बहुत टेंशन में आ चुका था। वो कैसे वांग जी को बचाएगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले मिस्टर लान ने एक केस किया पुलिस के पास जाकर, और इधर जो वी श्याओ था वो पेपर्स को रेडी कर रहा था। वो बस अपने फादर से कह रहा था कि साइन कर देना, वरना मैं वांग जी का कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो वी चांग से है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। विंग जो कि था वो उस नंबर से गाड़ी को ट्रैक कर रहा था, और उसका लास्ट लोकेशन से पता चल गया। वो शहर के बाहर फैक्ट्री के पास जो गेस्ट हाउस है वेंस का, वो उनका है, और वहाँ पर ही वो उसे लेकर गए हैं। इधर सीन कट होता है। हम इधर पुलिस को देखते हैं, जो लोग वैन रोहान के घर पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने वैन रोहान से बातचीत किया कि जो गाड़ी वांग जी को किडनैप करके ले गया है वो किसी और का नहीं बल्कि वैन चाओ का था। यहां पर वैन रोहान बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वैन रोहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वैन रोहान भी इन सब के पीछे था। अरेस्ट करने के बाद वो लोग अब वांग जी को बचाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सिवाय विंग के किसी को पता नहीं था कि वो लोग वांग जी को लेकर कहाँ गए हैं। वी चांग से बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसने ग्रैंडपा से कहा, फादर देखा आपने, मैंने कहा था ना कि वी श्याओ के अंदर मेरा कोई भी गुण नहीं है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जब विंग को देखा तभी मैं समझ गया था। इधर जो हमारा मिस्टर मो है वो कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे अपने मोबाइल में, और रिकॉर्ड करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से खिसकने लगते हैं। मिस्टर लान और मिसेस लान वहाँ से चले गए थे, और इधर जो मैडम वी थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने कहा, मेरा असली बेटा विंग है। मुझे समझ में नहीं आया था कि वी श्याओ हमसे इतना नफरत क्यों करता है, क्योंकि वो हमारा असली बेटा है ही नहीं, इसीलिए उसे हमारी तरफ कोई फीलिंग भी नहीं है। वी चांगसे ने कहा, मैं जब पहला विंग से मिला तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि विंग में कुछ ऐसी बात है जो कि सालों पहले मुझ में था, जब मैं जवान था। मैं सच कह रहा हूँ। वी चांग से रो रहा था, और रोते रोते ये सब कुछ बोल रहा था। ये सुनकर ग्रैंडपा रोते हुए कहा, सही कहा तुमने, वी श्याओ के अंदर तुम्हारा कोई गुण नहीं है। लेकिन फिर वी चांगसे ने कहा, लेकिन विंग के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर हैं, क्योंकि वो मेरा खून है। इधर हम मिस्टर मो को देखते हैं। मिस्टर मो उस रिकॉर्ड को वी श्याओ को भेज देता है। अब जब वो वी श्याओ को भेजता है तो वी श्याओ उसे सुनता है। उसने कहा, क्या मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ? उसने मिस्टर मो को कॉल लगाया। मिस्टर मो ने कहा, हाँ तुम उनके असली बेटा नहीं हो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम कहाँ हो बोलो मुझे। वी श्याओ ने उसे बता दिया एड्रेस। फिर मिस्टर मो उसके पास जाने लगता है। इधर जो नर्स थी वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लिली उसे संभालते हुए ले जा रहा था। मैडम मो भी घर जा रहा था। मैडम मो ने कहा, न जाने विंग किस हालत में होगा। हमारा जो विंग था वो उसको ट्रैक करते हुए अब एक कैब बुक करता है, और उस कैब को लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो जा रहा था तब बहुत चिंता में था। उसने कहा, नहीं, वांग जी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वांग जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे उसे बचाना पड़ेगा। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। सीन कट होता है जब मिस्टर मो वी श्याओ के पास पहुंचता है। तब वो वी श्याओ को सब कुछ समझाने लगता है। वी श्याओ ने कहा, इसका मतलब उनका असली बेटा विंग है, मैं नहीं हूँ। वो मो शुआन्यू जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, वांग जी का आशिक। ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे किस्मत के लिए मैंने तुमने अदला बदली किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर इधर
जो हमारा विषय था उसने कहा, हाँ सही कहा आपने, लेकिन वक्त आ चुका है अपना चीज़ समझ लेने का। ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, क्या समझ लेने का? मो शुआन्यू, आई मीन विशाओ, हम उसे मो शियाओ बोलेंगे, ठीक है। मो शियाओ अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने कहा, तो आप मेरे फादर हो और आपने मेरे लिए इतनी बड़ी काम किया है, थैंक यू सो मच फादर, मुझे इतनी अच्छी परिवार में अदला बदली करने के लिए। अब बस वक्त आ चुका है सब कुछ मेरे नाम करने का। वो पूरी कंपनी, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगा। इधर वैन चाओ के पास कॉल आता है कि उसके फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर वैन चाओ बहुत ज़्यादा घबरा गया और जल्दी से वहाँ से निकल गया था वो अपने फादर को बचाने के लिए। लेकिन उसका फादर तो घर में था ही नहीं, क्योंकि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इधर जो विंग था वो गेस्ट हाउस के सामने अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया था। मिस्टर लान और पुलिस भी उस तरफ आ रहे थे। जब मिस्टर लान जा रहे थे तब उसे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। उसे पता है कि विंग है और विंग उसका प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसे घबराहट सा हो रहा था। इधर मो शियाओ ने कहा, बस बहुत हो गया है, मुझे वी चांगसे से बात करना पड़ेगा। फिर उसने वी चांगसे को वीडियो कॉल किया, जहाँ पर उसने वांग जी को दिखाया। वांग जी बेड पर लेटा हुआ है और वहाँ पर मिस्टर मो भी है। मिस्टर मो को देखकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मिस्टर मो ने कहा, मैं अपने बेटे के पास आया हूँ, मुझे मेरे बेटे को बचाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मेरा खून है। तुम तुम्हारे बेटे को बचाने का सोच रही हो, क्या मैं अपने बेटे के लिए नहीं सोच सकता हूँ? फिर मो शियाओ ने कहा, बस बहुत हो गया है वी चांग से, तुम्हारे पास कुछ वक्त बाद एक इंसान जाएगा, तुम उसकी पेपर पर साइन कर दोगे। अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं वांग जी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर वांग जी लेटा हुआ है। ये बोलकर उसने वांग जी के फेस को टच किया। वी चांग से ने कहा, वी शियाओ, उसे कुछ मत कहो, कुछ मत करो प्लीज़, उसे कुछ मत करो। ये सुनकर जो हमारा मो शियाओ था उसने कहा, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने वहाँ पर साइन नहीं किया तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है वी चांग से, तो साइन कर दो, ठीक है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, तो अब तुम शायद मुझे ना लिखो अपनी प्रॉपर्टी, बट अगर तुमने नहीं लिखा तो फिर शायद फिर वी चांग से ने कहा, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। उस फूल से बच्चे को कुछ मत करना, उसने कुछ नहीं किया, उसमें से कोई गलती नहीं है। मो शियाओ ने कहा, हाँ मुझे पता है कि वांग जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन वांग जी बेहद खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत ओमेगा को मैं कैसे जान दे सकता हूँ, बताइए। फिर इधर जो हमारा विंग था वो जब उस गेस्ट हाउस के सामने आता है तब वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे और वो गार्ड्स विंग को फाइनली देख लेते हैं और फिर वो लोग विंग के ऊपर फायर करना स्टार्ट करते हैं। फिर इधर विंग छुप जाता है। विंग जब छुपता है एक पेड़ के पास, विंग ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं फ़ाइट कैसे करूँगा। इधर जो वी शियाओ था वो वीडियो कॉल में बात करते हुए कॉल को कट करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है। उसने कहा, एक अनजान इंसान हमारे यहाँ पर आया है और वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर इधर मो शियाओ ने कहा, अनजान इंसान? मिस्टर मो ने कहा, मुझे पता है कि वो कौन है, वो कोई और नहीं, वी चांगसे का असली बेटा विंग है। ये सुनकर मो शियाओ ने कहा, विंग? कोई बात नहीं, अब मैं अपनी हाथों से वी चांगसे का बेटा विंग को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने वाला हूँ। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा और ऊपर पहुँचाऊँगा। विंग फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके ऊपर ना वो लोग फायर कर रहे थे। विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर जो वी चांगसे हैं उसके घर डोरबेल पर किसी ने क्लिक किया तो उसने डोर को ओपन किया। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसके पास सूटकेस और कुछ फाइल्स थे। उन्होंने कहा, मुझे वी शियाओ ने भेजा है साइन करने के लिए। ये सुनकर उसने कहा, क्या? और फिर वो अंदर आ गया। सीन कट होता है। इधर हम मो शियाओ को देखते हैं जो कि मो शियाओ वांग जी को उठाकर अपने बेडरूम की तरफ लेकर जा रहा था। उसने कहा, हाँ विंग, तुम तो वांग जी के आशिक हो ना, उससे पहले ही अब तुम वांग जी को खो दोगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। फिर एक अनाउंसमेंट होता है, विभूषण को कोई अंदर आने नहीं देगा। अगर विभूषण अंदर आ गया तो फिर सबकी खैर नहीं। विंग सबसे फाइट करते हुए अब आगे आ रहा था। विंग के पास एक गन भी आ चुका था। वो एक इंसान को मार कर उसके पास से गन को छीन लेता है।
और फिर विंग अंदर आने लगता है। किसी के पैर पर गोली मारती है, किसी के हाथ पर गोली मारता है और धीरे धीरे करके वो गेस्ट हाउस के अंदर आ रहा था, जहाँ पर वी श्याओ उसके लिए वेट कर रहा था। फिर वो लोग गेस्ट हाउस के अंदर आ गए थे। विंग सारे के सारे गार्ड्स को मार चुका था। जब विंग सारे के सारे गार्ड्स को मार चुका था तब विंग गेस्ट हाउस के अंदर आ चुका था। जैसे ही विंग अंदर आया, मो श्याओ ने उसे कहा, वेलकम वेलकम विभूषण, वेलकम। विंग ने कहा, मो श्याओ। फिर वो रुक गया। फिर मो श्याओ ने कहा, विभूषण, तुम्हें पता है हम में क्या फ़र्क है, मुझ में और तुम में? हम दोनों ही इंसान हैं, हम दोनों ही इंसान हैं और वी चांगसी का बेटा है। तुम उनकी असली खून हो और मैं उनका बस एक पालने वाला बच्चा। विंग पूरा ही दंग रह गया। इसे पता है कि ये वी चांगसी का बेटा नहीं है। फिर इधर मो श्याओ ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम मेरे भाई हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, चुपचाप यहाँ से वापस जाओ। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? सो मुझे तुमसे बात भी नहीं करना है। विंग ने कहा, मेरा वांग जी कहाँ है? ये सुनकर मो श्याओ ने कहा, तुम्हारा वांग जी? क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? पहले तुम बचो यहाँ से, उसके बाद वांग जी के बारे में सोचना। देखो, जाने के लिए बोल रहा हो, घर जाओ और दूध पीते सो जाओ। ज़्यादा बात मत करो, समझी? तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना कमीना इंसान हूँ। विंग ने कहा, मेरा वांग जी को मुझे दे दो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मो श्याओ हंसते हुए कहा, तुम मेरे अड्डे पर आकर मुझे बोल रही हो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा? फिर विंग ने कहा, मैंने कहा मेरे वांग जी को मुझे वापस दे दो। वी श्याओ ने कहा, ओह गॉड, तुम बहुत ज़िद्दी हो विंग, तुम बिल्कुल वी चांगसे की तरह हो। हाँ, होगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि तुम उसका खून जो है वी चांगसे ना बिल्कुल इतना ही ज़िद्दी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे कि तुम ज़िद्दी हो। विंग ने कहा, मेरे वांग जी को वापस दो। फिर तभी वी श्याओ ने कहा, नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? वांग जी मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं उसे अपना बनाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा, उसके बाद वो सिर्फ मेरा बन जाएगा। उसके बाद उसके साथ फिर विंग उसे एक मुक्का मारता है बहुत ज़ोर से। उसे कहा, अपनी गंदी ज़ुबान बंद रखो, समझी, और मुझे मेरा वांग जी वापस दो। वी श्याओ के नोज़ से खून बहने लगा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज तक मेरे मॉम डैड आज तक तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया है और तुमने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने विंग को देखा। अब विंग के साथ मो श्याओ का फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मो श्याओ विंग को मार रहा था और विंग मो श्याओ को मार रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे। फिर अचानक से मिस्टर मो ने कहा, विंग रुक जाओ, और फिर विंग रुक गया क्योंकि वो मो श्याओ को मुक्का मारने वाला था। मिस्टर मो के साथ वांग जी था और वांग जी को होश आ चुका था, लेकिन वांग जी अपनी हालत में नहीं था। वांग जी ने कहा, क्या कहा आपने उसे? विंग विंग? फिर विंग ने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, मो श्वान्यू। फिर मिस्टर मो ने कहा, वो मो श्वान्यू नहीं है। ये बोलकर उसने उसके हेड पर गन रख दिया। उसने कहा, छोड़ दो मेरे बेटे को, वरना मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर विंग ने मो श्वान्यू को छोड़ दिया। उसने कहा, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, मैंने मो श्याओ को कुछ नहीं किया, प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज़ था। वांग जी ने कहा, मो श्वान्यू को आप विंग क्यों बोल रहे हो? और ये तो वी श्याओ है, आप इसे मो श्याओ क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर जो मो श्याओ था वो उठकर खड़ा हो गया। उसने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, मारना मुझे। क्या हुआ विंग, मारना मुझे।
उसने फिर से विंग को थप्पड़ मारा। उसने कहा, क्या हुआ विंग, मारना मुझे, मार मुझे, मार मार मार, देख देख मैं तेरे से खड़ा हूँ, मार मार मुझे, मार मार। उसने विंग को लात मार दिया। विंग नीचे गिर गया और जो कांच का टेबल था वो टूट गया और फिर विंग की जो फॉरहेड था वो कट गया, वहाँ से ब्लड आ रहा था। फिर इधर मो शियाओ ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वी चांगसी की बेटे को मार रहा हूँ। वांग जी का दिमाग घूम गया। वी चांगसी का बेटा, ये आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मो शियाओ ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लान वांग जी। वांग जी ने कहा, तुम हम दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर मो शियाओ ने कहा, तुम दोनों को लेकर नहीं आया हूँ, सिर्फ तुम्हें लेकर आया हूँ और तुम्हारा आशिक तुम्हें ढूंढते हुए सूंघते सूंघते कुत्ते की तरह यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन विंग कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास वांग जी बंदी था। मिस्टर मो ने कहा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, नहीं। वो वांग जी को नीचे लेकर आते हैं। वांग जी के फॉरहेड पर अभी भी उसने गन लगा कर रखा था। उसने वांग जी से कहा, ये है वी शियाओ, जिसे तुम वी शियाओ कहते हो ना, उसका नाम मो शियाओ है और वो मेरा बेटा है, मेरा खुद का बेटा। और जिसे तुम मो शिवानी कह रहे हो ना, उसका नाम विंग है, वो वी चांगसे का इकलौता बेटा है। ये सुनकर वांग जी का दिमाग घूम गया। उसने कहा, क्या। मिस्टर मो ने कहा, हाँ, जब ये लोग बचपन में पैदा हुए थे, एक ही दिन पैदा हुए थे और मैंने इन दोनों की अदला बदली कर दिया था। मैं विंग को अपने घर लेकर आ गया था और मेरा बेटा मो शियाओ को मैंने वी चांग से घर भेज दिया। मुझे लगा शायद मेरा बेटा, उसका किस्मत बदल जाएगा और वो हमेशा खुश रहेगा, लेकिन उस नर्स ने अपना मुंह खोल दिया और सब कुछ सच्चाई सामने आ गया। मो शियाओ ने कहा, कोई बात नहीं पापा, मुझे पता नहीं था कि आप इतने कमीने निकलोगे। आपने तो फ्रॉड के साथ साथ धोखा भी दिया है, धोखे के साथ साथ इमोशन के साथ खेला है। मिस्टर मो ने कहा, जब तक मैं उस वी चांगसे को ख़त्म न कर दूं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर इधर मो शियाओ ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम होने के बाद हम उन्हें घर से बाहर फेंक देंगे लात मार के, और फिर मैं, आप और हमारी मॉम, हम साथ में रहेंगे, उस महल में रहेंगे। मिस्टर मो ने कहा, कब से मेरा ये सपना था कि मैं उस महल में रहूँगा, मेरी प्रॉपर्टी होगी, मेरा बिजनेस होगा, और फाइनली तुम मेरे सपने को पूरा कर रहे हो। तुम मेरा खून हो, तुमने प्रूफ कर दिया। वांग जी पूरा ही हैरान था। उसने कहा, तुम वी चांगसी का बेटा हो। विंग अपने सिर को नीचे की तरफ झुका कर रखा था। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुम मुझसे मिले नहीं, क्यों। विंग ने कहा, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता था आज, लेकिन आज तुम ऑफिस आए ही नहीं। मैं इस बारे में तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। वांग जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ इन दोनों ने इतना घिनौना काम किया है। फिर इधर मिस्टर मो ने कहा, बस बहुत हो गया है तुम दोनों की बातचीत। फिर मो शियाओ ने कहा, विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों भाई हैं, लेकिन तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो। तुम मुझसे लड़ रहे हो सिर्फ एक ओमेगा के लिए। देखो, मुझसे लड़ना बंद करो, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें अपना एक नौकर बना लूँगा, तुम मेरे पास काम कर सकते हो, उसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा और तुम खुश रहोगे, तुम्हें मैं अच्छी सी ओमेगा भी दूंगा, ठीक है। विंग ने कहा, कमीने कहीं के। उसने उसे थप्पड़ मार दिया। ये देखकर मो शियाओ ने कहा, तुमने बहुत गलत किया विंग। ये बोलकर उसने विंग की पेट पर लात मार दिया, जहाँ पर विंग फिर से गिर जाता है। फिर इधर मिस्टर मो ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी महबूबा मेरे कब्ज़े में है। विंग बहुत घबरा गया। फिर इधर मो शियाओ ने अपने गार्ड्स को बुलाया। उन्होंने कहा, बांध दो इसे लोहे की बेड़ी से। ये सुनकर उन लोगों ने विंग को पकड़ लिया और लोहे की बेड़ी से बांध दिया। और बांधने के बाद मो शियाओ ने कहा, अब शेर को पिंजरे में बंद करते हुए अच्छा लग रहा है। बहुत फुदक रहा था तू, मेंढक की तरह फुदक रहा था, है ना। विंग बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा, बस एक बार छोड़ दे, उसके बाद मैं तुझे देख लूँगा। फिर मो शियाओ ने कहा, पागल हूँ क्या मैं, तेरे को छोड़ दूँगा बस एक बार के लिए। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने वांग जी को देखा। मिस्टर मो ने गन को हटाते हुए कहा, ये लो बेटा। उसने वांग जी को उसकी तरफ धक्का दिया। उसने वांग जी को कमर से पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो,
मुझे मत पकड़ो जी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। फिर इधर मो श्याओ ने कहा, उफ जाने मन, इतना क्यों फुदक रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमारी शादी बाकी है, उसके बाद सुहागरात बाकी है। तुम भूल गए मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुमसे नफरत करता हूँ। तुम एक घिनौने इंसान हो। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतने बड़े फ्रॉड भी हो सकते हो। जाने दो मुझे, मैंने कहा जाने दो। इधर जो वी चांग से था वो सारे फाइल्स को चेक करता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि वो सारे प्रॉपर्टी को उसकी जो बेटा है आई मीन वी शिया वो उसके नाम कर रहा है। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। फिर इधर उसके पास फिर से कॉल आ गया, वो भी एक वीडियो कॉल था। वीडियो कॉल उठाते हुए वी चांगसे ने कहा, तुमने फिर से कॉल किया, अब तुम्हें क्या चाहिए? ये इंसान साइन करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। मो श्याओ ने कहा, आहा साइन कर दीजिए। आपको एक सरप्राइज़ दिखाओ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे सरप्राइज़ दिखाने को मिल रहा है आपको। पापा, क्या मैं आपको डैड बोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा जो किया है। ये बोलकर उसने बैक कैमरा किया और विंग को दिखाने लगा, जहाँ पर विंग लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ था। फिर वी चांगसे ने कहा, तुमने विंग को क्यों बांध कर रखा है? छोड़ दो उसे। मो श्याओ ने कहा, अरे बाप रे, इतना गुस्सा? मेरे लिए तो कभी इतना गुस्सा नहीं होते हो। फिर वी चांगसे ने कहा, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मो श्याओ ने कहा, कौन किसको मारेगा आप ये समझ रहे हो है ना? आई एम राइट।